नेत्रों में आंसू आ गए कि मेरा जीवन सफल हो गया, क्योंकि भगवान के कार्य करने का आज दायित्व मुझे मिल रहा है। बस मेरा कार्य सुंदर है और मेरा जीवन भी सुंदर है। और याद रखना, सुंदर कांड में ही राम के कार्य का आदेश हनुमान जी को मिला है। इसलिए हनुमान जी ने कहा कि रामायण के जिस कांड में मुझे राम काज करने का आदेश मिला हो, वही मेरे लिए सुंदर कांड है। इसलिए हनुमान जी को सुंदर कांड प्रिय लगता है और सुनाया जाता है। क्यों? इसी कांड से रामकाज की शुरुआत हुई है। हनुमान जी को दायित्व मिला है। अभी तक सेवा के बारे में पूरे किष्किंधा कांड को पढ़ जाइए, पूरे किष्किंधा कांड पढ़िए, लेकिन कहीं भी सेवा की बात नहीं आई है। लेकिन सुंदर कांड में बोलो, सेवा दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है? सेवा दी जा रही है। इसलिए हनुमान जी ने कहा, सभी कांडों में सबसे प्रिय कांड मुझे कौन है? सुंदर कांड। और रामकाज करने के लिए जा रहा हूं, इसलिए ये सुंदर कांड है। मेरा जीवन सुंदर है और ये कांड भी, जिस कांड में मैं रामकाज कर रहा हूं, वो कांड भी सुंदर है। आज हनुमान जी महाराज आदेश पाके जा रहे हैं। अंदर भगवान बैठे। कहां बैठे हैं? अंदर। यही कही ना ये सवन कहूं माथा, चले हरस ही धर रघुनाथा। हृदय में राम जी है। राम जी ने कहा, मैंने क्या दायित्व दिया है, इस पर विचार किया? ये तो जामवंत जी ने कहा है। देखो जामवंत जी क्या है? जामवंत जी हैं वयोवृद्ध। हनुमान जी ने कहा, वयोवृद्ध का आदेश क्या है? सीता देख कहो सुधि आई। लेकिन मुझे तुम इष्ट मानते हो, गुरु मानते हो, भगवान मानते हो। मैंने क्या आदेश दिया है? मैंने आदेश यही दिया है कि मुझे सीता का पता तो लग गया है, सीता कहां है ये जानकारी है, लेकिन सत्य तो यह है कि मुझे आवश्यकता है। किसकी? एक संत की आवश्यकता है। संत की आवश्यकता है। संत मत, कल चर्चा चली थी ना, कल जो लोग आए हैं प्रतिदिन कथा सुन रहे हैं उन्हें मालूम होगा है। नए तरीके से आज श्रोता बन के जो लोग आए हैं उनको ये पता ही नहीं होगा कल क्या कथा हुई थी, या सोशल मीडिया में ये प्रसारण चल रहा है यूट्यूब चैनल से, तो लोग सुन रहे होंगे तो पता होगा। लेकिन आइए मैं थोड़ा संकेत दे दूं, संत मत। और संत कौन है? विभीषण जी महाराज हैं संत, बोलो हैं कि नहीं? और भगवान राम को किसकी जरूरत है? भगवान राम को लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए सीता की जरूरत नहीं है, संत की जरूरत। बोलो भाई, सीता की जरूरत नहीं है, संत की जरूरत है। और संत कौन है? विभीषण जी महाराज। भगवान ने अंदर ही अंदर उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, भगवान ने अंदर ही अंदर प्रेरणा दी है कि जामवंत जी ने कहा, सीता देख कहूं सुधि आई। ये भी कार्य करना है, वृद्ध की बात मानना, लेकिन मैंने भी तो कुछ दायित्व तुम्हें दिया है, उस दायित्व को भी पूरा करना। संत मुझे मिल जाए, राम को संत मिल जाए तो मत चार राम के पास होंगे। कौन? सती के रूप में कौन है जो अयोध्या में तप कर रही है? परम सती उर्मिला। और परम सैनिक के रूप में कौन है? लक्ष्मण। और संत के रूप में, परम संत के रूप में हनुमंत तुम हो। लेकिन तीन ही तो रावण के पास हैं, विभीषण जैसा संत, सुलोचना जैसी सती और मेघनाथ जैसा सैनिक। इसलिए तीन तीन मत बराबर हैं, एक मत राम को चाहिए लंका का, वो है संत विभीषण। इसलिए विभीषण को ले आओ मेरे पास। विभीषण अगर मुझे मिल जाएगा तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। हनुमान जी ने कहा कि माता जी का भी पता लाके दूंगा और विभीषण जी को भी लाऊंगा। भगवान ने कहा, लेकिन एक बात सुनो, विभीषण जी को दबाव में मत लाना, दबाव दे करके नहीं लाना है। सहज में ही विभीषण मुझे स्वीकार कर ले। अच्छा एक बात बताओ, परमात्मा के प्रति सहज समर्पण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कि उसमें कोई प्रयास करे तब सहज समर्पण होना चाहिए। ध्यान से सुनो,
माँ बाप के प्रति भी सहज समर्पण होना चाहिए। मोहल्ला वाले दबाव दें कि तुम माँ बाप को प्रणाम करो, मैं कह रहा हूं माँ बाप को प्रणाम, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। सहज ही समर्पण होना चाहिए। मेरे माँ बाप हैं, किसी से सिफारिश की जरूरत ही नहीं है। ऐसे ही गुरु के प्रति और परमात्मा के प्रति, माता पिता के प्रति सहज में ही समर्पण होना चाहिए। विभीषण संत है, मुझे चाहिए संत विभीषण, लेकिन सहज में ही मुझे स्वीकार कर ले। ऐसा नहीं कि कोई लोभ प्रलोभन दे करके उसे लाया जाए। अगर प्रलोभन दे करके संत मत राम के पास आएगा तो राम के अस्तित्व में धब्बा लग जाएगा, राम के चरित्र पर टिप्पणी होने लगेगी। बोलो होने लगेगी कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, कोई लोभ प्रलोभ नहीं होना चाहिए, सहज में ही। हनुमान जी ने कहा कि आप तो आशीर्वाद दो, कृपा करो, और आप तो मेरे साथ चल ही रहे हो। भगवान ने कहा मुझे प्रकट मत करना, मैं तुम्हारे अंदर हूं, लेकिन मुझे लंका में प्रकट मत करना, नहीं तो इसमें भी धब्बा लग जाएगा कि लो राम जी खुद ही आए थे लंका चोरी चोरी और विभीषण से बातचीत करके गए हैं या लेके गए हैं। बोलो भाई, ये भी एक संशय की बात हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? भगवान राम ने कहा कि लंका में मुझे विभीषण के सामने प्रकट मत करना। हनुमान जी ने कहा कि आवश्यकता पड़ी तो देखेंगे, नहीं तो कोई जरूरत ही नहीं है, आप तो अंदर रहो, अंदर रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं पूरा प्रयास करूंगा, आप मार्गदर्शन करते रहना। भगवान ने कहा ठीक। अब हनुमान जी चले साहब, जैसे ही चले तो यहां प्रमाण मिलता है कि हनुमान जी ने क्या किया लंका में पहुंचकर। मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा शोध। अच्छा एक बात बताओ भैया, किस की खोज कर रहे हैं? मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। जब संपाति ने कह दिया है कि अशोक वाटिका में सीता बैठी हैं, तो अशोक वाटिका तो सुनिश्चित जगह पर है, लेकिन मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, हर मंदिर में हनुमान जी जा रहे हैं। अच्छा बोलो भाई, विभीषण संत है, संत को परा प्राप्त करने के लिए आप कहां जाएंगे? होटल में कि मंदिर में? बोलो भाई, मंदिर में जाएंगे कि होटल में घुस जाएंगे? महात्मा जी बैठे हैं यहां, जरा बताओ। अब महात्मा जी रिमोट लाए, टीवी चला रहे होटल में, टोटल गड़बड़ है, समझ लेना, समझ लेना। महात्मा कहां मिलेगा? मैं एक बात कहता हूं, आपके घर में भी साधु ठहरा है, तो जिस कमरे में ठहरा है वो संत निवास हो गया है प्यारे। संत के रहने से वो क्या बन गया है? बोलो, संत निवास बन गया है। भले ही आपके घर के कमरे में ठहरा है, लेकिन जिसमें ठहरा है वो क्या है? संत निवास है। बोलो, है संत निवास की नहीं? घर नहीं है आपका, पूरा घर घर है, लेकिन जहां संत ठहरा है वो क्या है? संत निवास है। आप चित्रकूट जाओ, चित्रकूट जाओ और आप किसी होटल में पूछो जगत गुरु बैठे हैं कामदगिरि पीठाधीश्वर, अरे कामतानाथ जाओगे वहां पूछोगे तब ना पता लगेगा कि अमेठी गए हैं कथा कहने के लिए, कि लखनऊ गए हैं, कि कानपुर गए हैं, किस जिले किस प्रांत में गए हैं, या आश्रम में, पता लगेगा वहां से? बोलो, लगेगा आश्रम से कि नहीं? लेकिन चित्रकूट के किसी होटल या लॉज में घुस करके पूछो, ये उचित नहीं है। महाराज एक देवी ने तो सभा में खड़े होकर के कह दिया हम चित्रकूट गए थे, आप मिले ही नहीं हमको। मैंने कहा हाँ, हम बाहर रहते हैं, लेकिन तुमने पूछा था? बोले हाँ पूछा था। तो हमने कहा बताया नहीं? बोले कोई बताया ही नहीं किसी ने। तो हमने कहा कहाँ पूछा था तूने? कामतानाथ मंदिर। बोले कामतानाथ मंदिर नहीं गई मैं। फिर बोले मैं तो बस स्टैंड पर रही। हमने कहा मूंगफली बेचते हैं क्या बस स्टैंड पर? जो लोग बता देते और मैं मिल जाता। बस स्टैंड पर पूछ रही है और कह रही है चित्रकूट में नहीं मिले, पता ही नहीं चला। कामतानाथ मंदिर में जाके पूछती और पता लगाती तो निश्चित रूप से पता लगता कि स्वामी जी अमुक जगह पर हैं।
ये बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन इस तरह नहीं मिलते हैं। हनुमान जी ने बोलो मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर मंदिर किसकी खोज कर रहे हैं? जल्दी बोलो। विभीषण की खोज कर रहे हैं। लोग कहते हैं इतने मंदिर कहां से आ गए लंका में? लंका में इतने मंदिर आए कहां से? राक्षसों की नगरी है लंका, इतने मंदिर कहां से आ गए? मैं एक बात आपको बताऊं, सत्य कह रहा हूं आपसे, लंका समुद्र के किनारे बसाई गई है और लंका ये राक्षसों के लिए नहीं बनी थी। लंका तो कुबेर के लिए, कुबेर की लंका। अच्छा बोलो, सबसे ज्यादा धन किसके पास है? जल्दी बोलो। कुबेर के पास है। और सबसे ज्यादा धन उस काल में कहां था? लंका में था। बोलो था कि नहीं? तो पूरा का पूरा कुबेर ने अपना खजाना लगा दिया, याद रखना। तो ये देवताओं के लिए लंका है और देवों के लिए और महादेव के लिए, दोनों के लिए, देव और महादेव। दैत्यों के लिए थोड़ी है। लेकिन दैत्यों ने तो अनाधिकार कब्जा कर लिया, अनधिकृत कब्जा कर लिया है। अनाधिकार चेष्टा, अनधिकृत रूप से कब्जा किया है। किसने किया है? दैत्यों ने। और नेतृत्व किसने किया है? रावण ने किया। मंदिर बहुत बने हैं लेकिन मूर्तियां रो रही हैं और राक्षस सो रहे हैं। आजकल मंदिरों पर अगर प्रबंधन कमजोर है तो गुंडों का कब्जा हो जाता है, गुंडों का कब्जा हो जाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इतना सुंदर वातावरण बना करके चलो मठ मंदिरों का कि जिसमें गुंडों का प्रवेश ही ना होने पावे। जितने भी भक्त हैं यदि पवित्र मन से समर्पित होकर के सेवा में लगे रहेंगे तो किसी भी अनाधिकारी की हिम्मत नहीं पड़ पाएगी कि मंदिर में दुर्व्यवस्था फैला दे और मंदिर में अतिक्रमण कर ले। मैं दावे के साथ इस बात को कह रहा हूं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी असावधानी के कारण, लापरवाही के कारण, लापरवाहियों के कारण मंदिर में अनधिकृत लोगों का कब्जा हो जाता है और वो लोग जो है धन के प्रेमी हो जाते हैं, प्रभु के प्रेमी नहीं रहते हैं। मूर्तियां तो रोती हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, इसलिए मैंने इस बात को कहा था कि एक राजा ऐसा हुआ है, जागरूक राजा, जिसने मंदिर के अस्तित्व को हर काल में, हर युग में, हर काल में अस्तित्व बना रहे, इसके लिए अपने जीवन काल में पूरा प्रबंध कर दिया था। वो थे टीकमगढ़ नरेश। उन्होंने कनक भवन, सुंदर सदन मिथिला और ओरछा राम राजा। बोलो आज प्रभाव में तीनों मंदिर हैं कि नहीं? तीनों मंदिर आज प्रभाव में हैं। किसी भी गुंडे का अतिक्रमण नहीं है, किसी भी अनाधिकारी का वहां हस्तक्षेप नहीं है। पूरी तरह से आज वर्तमान में वो तीनों राजा के जो आध्यात्मिक प्रतीक हैं वो सम्मान और स्वाभिमान से परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। आज कौन ऐसा संत होगा जो अयोध्या जाए कनक भवन ना जाता हो? कौन ऐसा संत होगा जो जनकपुर जाए जानकी महल में न जावे? कौन ऐसा भक्त होगा जो ओरछा की यात्रा में न जाता हो, ओरछा की यात्रा न करता हो? अगर उसने तीर्थों में दर्शन का संकल्प लिया है, उसमें ओरछा को भी सुनिश्चित कर लिया है, ओरछा धाम को। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि एक बहुत ही सुंदर और दिव्य परमहंस आश्रम में ये दिव्य देवालय बन के तैयार हो गए हैं। अद्वितीय हैं, अनुपम हैं, आकर्षणीय हैं। और ऐसी बात नहीं, जिस मुहूर्त में देवताओं की प्रतिष्ठा हुई है वो मुहूर्त भी प्यारे इतना महत्वपूर्ण मुहूर्त था, क्योंकि स्वामी जी के नेतृत्व में प्राण प्रतिष्ठा हुई है कि मूर्तियां सदा जीवंत अवस्था में रहेंगी, अस्तित्व में रहेंगी। जो भी आप जब चाहेंगे मांगेंगे सब कुछ मिलेगा। लेकिन बस इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि मूर्तियों का श्रृंगार, इनकी सेवा शुश्रूषा ये होती रहे और मूर्तियां सेवा के माध्यम से हंसती रहे। किसके माध्यम से? हंसती रहे। इसके लिए अगर इन देवताओं ने परम श्रेय दिया है, अवधेश नारायण पांडे जी को ये सौभाग्य मिला है और ये इन्होंने कीर्ति अमर कर दी है अपनी। लेकिन कल मैंने कहा था और आज भी मैं कह रहा हूं
कि हमेशा हमेशा के लिए ऐसा प्रबंध कर दिया जाए कि उस धन से सेवा पूजा होती रहे और स्थायी रूप से धन सदा खजाने में बना रहे, बैंक में बना रहे, उसके ब्याज से सेवा पूजा होती रहे। अवधेश नारायण जी, भगवान ने तुम्हें बहुत सक्षम बनाया है और ठाकुर जी जान ना जाने तुम्हें क्या देने वाले हैं, अब क्या देने वाले हैं। और मैं तो कहता हूं कि कह निज मरम धर्म सब भाखा, जो जही लायक सो तही राखा। यही मर्म है धर्म का कि जिसके लायक हो, जितना सामर्थ्यवान हो, वो भी इसमें सहभागी और सहयोगी बने, वो भी सहभागी और सहयोगी बने सामर्थ्यानुसार। क्योंकि ये स्थायी निधि इन देवालयों के लिए, इन देव प्रतिमाओं के लिए, ये हंसती रहे, मुस्कुराती रहे मूर्तियां और आपको आप पर कृपा बरसाती रहें ये मूर्तियां, इसके लिए जो है स्थायी निधि हो जाएगी तो सेवा शुश्रूषा बहुत ही सुंदर ढंग से होगी, ये मुझे विश्वास है, पूरा आत्मविश्वास है। और इसके लिए अवधेश नारायण जी ने मुझे आश्वासन दिया है, मेरा मन प्रसन्न हो गया कि तुमने एक संत वाणी का आदर किया है। भगवंत भी प्रसन्न है तुम्हारे ऊपर और संत भी प्रसन्न है। याद रखना, परमहंस स्वामी जी की कृपा, ब्रह्मचारी जी महाराज की कृपा और कामतानाथ भगवान की भी परम कृपा तुम्हारे ऊपर है। इसलिए इस कीर्ति को और अमर करना है जिसमें स्थायित्व आ जाए। और आप लोग भी वो बात जो मैं कह चुका हूं, कह निज मरम धर्म सब वाखा, जो जही लायक सो तही राखा। जो जिसके लायक हो उसमें आप लोग भी सहभागी और सहयोगी बन सकते हो। लेकिन इसमें माला में सुमेरु का काम, सहयोग में सुमेरु का काम श्री अवधेश नारायण पांडे जी की भूमिका रहेगी, इनका रहेगा। और मणिया बनकर के आप उस माला में, उस माला से जुड़ जाएं तो कितनी सुंदर माला रहेगी। इसलिए आइए एक बात सुनिए ध्यान से। हनुमान जी को कहीं किसी भी मंदिर में विभीषण नहीं मिले, संत मिले ही नहीं। कौन मिले? राक्षस। मधुरा पान किए सो रहे हैं, मूर्तियां रो रही हैं। हनुमान जी ने कहा बहुत बड़ी दुर्दशा है लंका की, इस पर विचार करूंगा मैं। हनुमान जी चिंतन कर रहे हैं और मूर्तियों को प्रसन्न होने का आश्वासन दे रहे हैं कि थोड़ा सा इंतजार करो, आपके चेहरों पर मुस्कान आएगी, बस थोड़ा सा इंतजार करो। थोड़ा करना पड़ेगा इंतजार, धैर्य धारण करना पड़ेगा। हनुमान जी का इतना कहना ही बहुत बड़ी बात है देवताओं के लिए। बोलो भाई, है कि नहीं? बहुत बड़ी बात है। और हनुमान जी कभी हल्की बात नहीं करते हैं, जो कहते हैं वो करते भी हैं। देखा तो कहीं भी विभीषण जी मिले ही नहीं। सीता जी का तो पता है क्योंकि संपाति ने बता दिया। अब विभीषण जी भी बता देंगे मिलेंगे तो, लेकिन बता तो पहले संपाति जी ने दिया। हनुमान जी ने सोचा कि निश्चित रूप से संत पलायनवादी हो गया, लंका को छोड़ के वातावरण अच्छा नहीं पाया, विषाक्त वातावरण, इसलिए दुखी होकर के लंका का त्याग कर दिया है विभीषण जैसे संत ने। लेकिन नहीं प्यारे, असली संत वही है जो प्रतिकूलता में भी, प्रतिकूल वातावरण में भी धर्मानुकूल आचरण करके दिखावे, वही असली संत है। अनुकूल वातावरण में अनुकूल है ये कोई विशेषता नहीं है। तीर्थों में संत रह रहे हैं और आप वहां संत बन के भजन कर रहे हैं, कोई विशेषता नहीं, वहां तो अनुकूल वातावरण है। लेकिन जहां पर प्रतिकूल वातावरण है, विषाक्त वातावरण है, राक्षस हैं जो चुनौती दे रहे हैं, जिंदगी मौत की लड़ाई आप लड़ रहे हैं, फिर भी भगवान का भजन कर रहे हैं, धर्म सत्कर्म पूजा पाठ कर रहे हैं, इसका मतलब है आप में असली संतत्व है। और इसलिए भगवान ने विभीषण के लिए कहा, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, तुम्हारे जैसे संत मुझे प्रिय हैं और आवश्यकता है तुम्हारे जैसे संत की कि राम को तुम मिल जाओ।
आवश्यकता है, क्योंकि प्रतिकूल वातावरण में भी तुम संतत्व को कायम किए हो, पूजा कर रहे हो, तुलसी की रक्षा कर रहे हो, राम नाम को जप रहे हो, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। वाह, प्रयास किया, निराश हो रहे थे लेकिन नहीं, प्रयास करना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। प्रयास करो, सफलता जरूर मिलेगी। बस प्रयास करते रहे हनुमान जी, सफलता मिल गई। कहां मिली? लंका में। गोस्वामी जी करे भवन कपुनी दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, भवन एक पुनी दीख सुहावा, भवन एक पुण्य दीख सुहावा, हरि मंदिर ता भिन्न बनावा। मर्यादा कितनी अच्छी है, सदगृहस्थ संत है। भवन अलग है, मंदिर अलग है, मर्यादा है ये। ऐसी बात नहीं है कि विभीषण जी महाराज विरक्त हैं, विरक्तों में भी विरक्त हैं वो, लेकिन सदगृहस्थ हैं, परिवार है। अलग से क्या बना है? भवन, मंदिर अलग है। अच्छा, और वातावरण कैसा है? बोले वातावरण है रामायुध अंकित गृह, रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनी न जाए, नव तुलसी का वृंद तह देख हरस कपिराए। तुलसी केवल एक दो तुलसी नहीं, वृंदमानी समूह है, हरितमा है तुलसी में, गजब की हरितमा है, और समूह है तुलसी का, सुगंध आ रही है। जहां तुलसी होती है वहां सुगंध होती है। हनुमान जी ने कहा बहुत सुंदर वातावरण है। फिर देखा रामायुध, धनुष बाण, गजब की बात है, और फ्रंट पर है धनुष बाण, ऐसा नहीं कि अंदर छिपे हुए हों, फ्रंट पर रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरन न जाए। रावण निकले तो देख ले कि ये धनुष बाण किसके हैं, ये तिलक किसका है, ये राम जी का तिलक है, राम जी के धनुष बाण है, हम राम भक्त हैं, और राम की प्यारी हरि प्रिया ये तुलसी है। समझ गए हो कि नहीं? देख ले वो, ऐसा नहीं कि चोरी चोरी काम कर रहा हो, नहीं, देख ले रावण। हनुमान जी बहुत प्रभावित हुए। हनुमान जी ने कहा वाह, ये है असली संत, कितना हिम्मत वाला है। जैसे हनुमान जी थोड़ा सा और आगे बढ़े तो विभीषण जी सो रहे थे, लेकिन दीवाल से आवाज आ रही थी, दीवाल बोल रही थी श्री राम जय जय राम। दीवाल बोल रही थी श्री राम जय राम। जहां पर राम नाम जपा जाता है, राम नाम वहां गूंजता है प्यारे, दीवालें भी राम राम जपने लगती हैं, राम का नाम जपने लगती हैं। क्योंकि जो चेतन को जड़ करे, जड़े करे चैतन्य, जड़ को चैतन्य बनाने का सामर्थ्य राम में और राम के नाम में है। इसलिए श्री राम जय राम की ध्वनि उच्चरित हो रही है, गुंजायमान, दैदीप्यमान, वातावरण सुगंधित है, सुभाषित है, बहुत ही सुंदर। हनुमान जी ने कहा निश्चित रूप से विभीषण जी की साधना का प्रभाव दिखाई दे रहा है, भजन का प्रभाव दिखाई दे रहा है। और गौर से सुना तो सो रहे थे, लेकिन कंठ से श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, राम राम कह के सोना तो श्वासाओं के साथ राम का नाम जुड़ जाता है। जितनी श्वासाएं निकलेगी ना सोते समय, वो सब राम नाम से जोड़ दी जाएंगे, सभी श्वासाओं में राम जी का नाम समाविष्ट हो जाता है। इसलिए राम राम कह के सोया करो,
अच्छा उठा करो तो राम 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 कह के उठा करो, जागा करो, इसमें कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका। क्या बिगड़ जाएगा? राम 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 कह के सो जाओ, राम 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 कह के उठ जाओ। लेकिन पता नहीं क्या गड़बड़ी सड़बड़ी तुम लोगों में आ गई। दिन भर काम करते हो, थक जाते हो, और जब बिस्तर पर पहुंचते हो तो ये अपना हाथ आंख के नीचे लगा लेते हो और ऊपर आंखें करते हो। सुबह ये काम, फिर ये काम, ये काम, ये काम, ये काम, काम का चिंतन करते करते महाराज यही बात है ना, सही, और बस सो गए। राम 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 कुछ कहा ही नहीं। सुबह जगे, अरे तभी जगते समय राम राम कह लो, नहीं, सुबह जगे, काम 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 कहते सो गए, और सुबह जगे चाय 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 चाय, अरे राम 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 राम, चाय 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 मांगते फिर रहे हो। पूरे घर को हिला दिया तुमने, बोलो हिला दिया कि नहीं? चाय 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 चाय। अच्छा सुबह जब न तुमने आंखों में पानी लगाया, न चेहरा धोया, न तुमने गिलास 2 गिलास पानी पिया, न मुख मंजन किया, कुछ भी नहीं किया, चाय पी, चाय चाय। अच्छा दिन भर तुम्हारा चाय 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 में व्यतीत हो, समझ गए? पूरा दिन भर चाय 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 चाय, अशांति रही तुम्हारे जीवन में, सिस्टम पूरा फेल हो गया, संतुलन बिगड़ गया, क्रोध आ गया, हर बात पर चिड़चिड़ाने लगे हो। कोई बोले, पत्नी बोले, बच्चे बोले, बूढ़ा बोले, चुप रहो, बात मत किया करो, दिमाग खराब करते हो, दिमाग खराब करती है। ऐसे लग रहा है जैसे खरदूषण आ गया हो घर के अंदर। क्यों भाई? पूरा विरूपीकरण हो गया चेहरे का। कितना सुंदर चेहरा भगवान ने तुझे दिया है, तू इंसान है, इंसान से सुंदर ज्यादा कोई है 84 लाख योनियों में? बताओ भाई। हो तो शेर कितना बलवान होता है, लेकिन चेहरा, शेर का चेहरा देख लो, बलवान बहुत होता है। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ो, सिंह की दहाड़ो, नाम सिंह ही का आया, सिंह की दहाड़ो। लेकिन चेहरा कैसा लगता है सिंह का? कभी मुस्कुराते हुए देखा तुमने सिंह को? लेकिन इंसान का चेहरा सौम्य है, सरल है, साज है, लेकिन तुम्हारी गलतियों के कारण आज तुम विरूपित हो गए हो। आज तुम ऐसे विवत् स्वरूप में आ चुके हो कि कोई तुम्हारा चेहरा देखना पसंद नहीं करता है। इसलिए सावधानी से राम के नाम से जुड़ो, राम राम जपा करो, राम राम कह के सोया करो, राम राम कह के जागा करो, फिर देखो तुम्हारे चेहरे का सौंदर्य निखार आता रहेगा और निखरता रहेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, राम का नाम औषधि भी है, राम का नाम अमृत भी है, और राम का नाम मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने वाला मार्गदर्शक भी है। इसलिए इस प्रकार से हमें आज राम के नाम के प्रभाव को समझना चाहिए। विभीषण जी राम 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 कह रहे, हनुमान जी ने कहा अब बहुत अच्छा रहा, क्योंकि संत की खोज में निकले, संत मिल गया, लेकिन संत मेरे पास कैसे आएगा? तो हनुमान जी ने कहा कि एक ही ताकत है। क्या? राम नाम की ताकत है। बोलो कौन सी ताकत है? राम। हनुमान जी महाराज भी राम 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 राम। गोस्वामी जी कहते हैं, सुनत विभीषण उठते ही आए। विभीषण जी उठ के आ गए। सुमरन कीना, हरस हृदय कपिसर्जन चीन्हा। यही सनहट करी हो पहचानी, साधुते हो न कारज हानि। बस यही चिंतन चल रहा था, इतने में विभीषण जी महाराज आ गए। और जैसे विभीषण जी महाराज आए, देखा रात्रि का समय है। समय कौन सा है? बोलो भाई, रात्रि का समय है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं,
लंका अति संवेदनशील है कि नहीं? है कि नहीं? जैसे समाज में गुंडे बढ़ जाएं तो रात्रि में निकलना मुश्किल पड़ जाता है और लोग दरवाजा नहीं खोलते हैं, बाहर ही निकलते हैं। क्यों? पता नहीं कौन सी घटना घट जाए। असामाजिक तत्व घूमते फिर रहे हैं। लेकिन विभीषण जी महाराज राम 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 जब कानों में शब्द पड़ा तो इतना बड़ा प्रभाव है कि राम नाम ने भय मुक्त कर दिया है। भय मुक्त कर दिया, भय चला गया। किसने भय मुक्त किया है? राम नाम। भक्त प्रहलाद को भय मुक्त किसने किया था? बोलो भाई। राम नाम ने किया था भय मुक्त। नहीं तो इतना भय दिखाया गया तो प्रहलाद जी कितना भय किसी को नहीं दिखाया गया। लेकिन राम नाम जपते थे तो राम नाम ने भय मुक्त कर दिया ना प्रहलाद जी को। विभीषण जी को भय मुक्त किसने किया है लंका में? राम नाम ने किया है। विभीषण जी निकल के आ गए और जैसे ही निकल के आए तो याद रखना, स्वभाव संत का पकड़ो। श्री रघुवीर कृपालु कृपाते संत स्वभाव गौं। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं संत का स्वभाव होना चाहिए। संत का स्वभाव क्या है? तुम्हारे दरवाजे पर कोई आ जाए तो ये जरूर पूछो कोई कष्ट तो नहीं हुआ आने में। ये जरूर पूछो कि कोई कष्ट तो नहीं हुआ है, बैठो, इतना पूछो। ये धर्म कहता है। विभीषण जी ने यही पूछा है। करी प्रणाम, पहला पद है करी प्रणाम से शुरुआत हुई। निकल के आए, रात्रि का समय है, बिल्कुल वातावरण शांत है। करी प्रणाम पूछी कुशलाई। करी प्रणाम पूछी कुशलाई। विप्र कहूं निज कथा बुझाई। विप्र क्यों कहा? क्योंकि हनुमान जी ब्राह्मण का वेश बना के गए थे, इसलिए विप्र कहा है। कौन सा वेश बना के गए थे? ब्राह्मण का वेश बना के गए थे, इसलिए विप्र कहा है। कैसे हो? ठीक हो? कोई दिक्कत तो नहीं है? हनुमान जी ने कहा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी देर बाद बोले, आज भजन के प्रभाव से मुझे भगवान मिल गए। ये विभीषण जी कह रहे हैं हनुमान जी को देख के, भजन के प्रभाव से विभीषण तुझे भगवान मिल गए। कि तुम राम राम राम, कि तुम राम दीन अनुरागी। कि तुम राम दीन अनुरागी। कि तुम राम दीन अनुरागी। आयु मोहि करन बड़ भागी। आयु मोहि करन बड़ भागी। आयु मोहि करन बड़ भागी। आयु मोहि करन बड़ भाई। कि तुम हरिदासन मह कोई। कि तुम हरिदासन में कोई। मोरे हृदय प्रीति यश होई। मोरे हृदय प्रीत अस होई। मोरे हृदय प्रीति यश होई। मोरे हृदय प्रीत अस होई। मोरे हृदय प्रीति यश होई।
आप राम हैं, भेष बदल के आए, राम का दर्शन मुझे मिल गया, राम का नाम जपते 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 राम दर्शन हो गया। यही राम मंत्र का प्रभाव है। राम मंत्र जपते जपते, राम का नाम जपते जपते एक दिन राम का दर्शन हो जाता है, राम का साक्षात्कार हो जाता है। ये राम नाम जपने का प्रभाव है। आज राम मिल गए। हनुमान जी ने कहा ना 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 ना, क्या कह रहे हो, मैं राम नहीं हूं। हनुमान जी महाराज ने तुरंत कहा कि राम नहीं हूं मैं, भ्रमित मत होना। विभीषण जी ने कहा तो आप राम के दास हैं कि तुम हरिदासन में कोई, आप राम के दास हैं। हनुमान जी ने कहा मैं राम का दास भी नहीं हूं। फिर आप कौन हैं? मैं श्री राम के दासों का दास, दासानुदास हनुमान, दासानुदास। बोलो ये समर्पण की पराकाष्ठा है कि नहीं? दासानुदास कह रहे हैं हनुमान जी अपने को। इसलिए मैं कहना चाहता हूं हनुमान जी जैसा बलवान महान आज अपने को दासानुदास कह रहा है। आप कहां खोए हो, कहां बैठे हो, कहां क्या सोच रहे हो? अपने विचारों में परिवर्तन करो, अपने को दासानुदास की कोटि में लाओ। किसमें? दासानुदास की कोटि में लाओ। ये अभिमान बंद करो, धन का अभिमान, बल का अभिमान, पद का अभिमान, ये सब अभिमान दूर करो। केवल हनुमान की शरण में चले जाओ और दासानुदास बन जाओ। जीवन सफल हो जाएगा, जीवन धन धन हो जाएगा, जीवन कृत कृत हो जाएगा। विभीषण जी ने कहा कि मुझे विश्वास है क्या कि अब मुझे राम मिल जाएंगे। हनुमान जी मन ही मन सोच रहे काम बन गया, हमारा काम बन गया। क्योंकि प्रभु भी यही सोच रहे हैं ना, प्रभु भी यही सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं प्रभु? राम जी सोच रहे हैं कि मुझे संत विभीषण मिल जाए, और विभीषण सोच रहा है मुझे राम मिल जाए। क्यों भाई? विभीषण क्या सोच रहा है? मुझे राम मिल जाए। और राम जी क्या सोच रहे हैं? मुझे विभीषण मिल जाए। अब तो मुझे राम मिल जाएंगे। आप आ नहीं रहे थे, लेकिन आपको श्री राम ने भेजा है मेरे पास और विवश किया है आने के लिए, विवश किया है। आप आना नहीं चाहते थे, लेकिन राम जी ने मेरे ऊपर कृपा की है और मुझे दर्शन देना था प्रभु राम को, इसलिए आपको भेज दिया है। जो रघुवीर, जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरस हट दीना, दरस हट दीना। आपने जबरदस्ती मुझे दर्शन दिया है, क्योंकि भगवान राम ने विवश कर दिया आपको, मेरे पास भेजा है। और भेजा था कि नहीं भेजा था? बोलो। हनुमान जी को किसके पास भेजा था? जल्दी बोलो। विभीषण जी के पास। इसलिए मेरे जीवन में एक कमी है, क्या? कि मुझे जानकी माता का दर्शन तो मिल गया, लेकिन परम पिता प्रभु राम का दर्शन नहीं मिला। आप मुझे परम पिता प्रभु राम से मिला दें। हनुमान जी बोले एक कमी हमारे जीवन में भी है, हमें परम पिता मिल गया लेकिन जगत माता नहीं मिली, तो आप मुझे जगत माता से मिला दो, हम परम पिता से मिला देंगे, दोनों की कमी पूरी हो जाएगी। है ना? कितनी बढ़िया ये मणिकांचन योग कहते हैं इसको। बहुत ही सुंदर मिलन हुआ है विभीषण जी का और हनुमान जी का। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चहो जानकी माता। पहले मुझे माता जी का दर्शन मिल जाए,
और आप चाहोगे तभी, बिना आपके प्रयास के। एक बात बतावें, दोनों ही संत हैं। संत विभीषण संत हनुमंत को जानकी माता से मिलाते हैं, और श्री हनुमंत जैसे संत, विभीषण जैसे संत को परम पिता प्रभु राम से मिलाते हैं। बोलो भाई, आखिर दोनों संत एक दूसरे के पूरक हो गए कि नहीं हो गए? दोनों संत क्या हो गए? एक दूसरे के पूरक हो गए। इसलिए तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, और देखी चहो जानकी माता, देखी चहो जानकी माता, जुगुत विभीषण सकल सुनाई। इसमें भी रहस्य है, जरा सुनिए। देखी चहो जानकी माता, विभीषण जी ने कहा जानकी माता लंका में है और जानकी माता अशोक वाटिका में है, लेकिन जिस वाटिका में जानकी माता है उस वाटिका में पुरुषों का प्रवेश नहीं है, केवल महिलाओं का प्रवेश है। और पुरुषों में केवल रावण जा सकता है, वो स्वतंत्र है, क्योंकि उसने संविधान बनाया है। उसमें एक कंडिका ऐसी सुरक्षित कर रखी है संविधान में, कंडिकाएं होती है ना महाराज, ये तो महाराज संविधान बनाने में वकीलों को फेल कर देते हैं श्री ब्रह्मचारी जी महाराज। हाँ, वकील इनसे सलाह लेते हैं कि किस तरह से सिस्टम बनाया जाए। गजब की ऊर्जा है महाराज के पास। याद रखें, हमारे कामतगिर का जब ट्रस्ट बना था ना, तो उसमें सबसे बड़ा परामर्श हमारे बाबा जी ने, बाबा गुरु ने महाराज से लिया था। श्री स्वामी हरिचेतन ब्रह्मचारी जी के द्वारा ही कामतानाथ प्रमुख द्वारका ट्रस्ट बना था। इनके विचार विमर्श, मैं व्यासपीठ पर बैठ के कोई बात झूठ थोड़ी कह रहा हूं, सत्य बोलता हूं। और आपका नाम सबसे पहले है उसमें, हमारे प्रमुख द्वार में। इसलिए रावण ने बनाया संविधान, उसमें एक कंडिका ऐसी पड़ी हुई है कि जिसमें प्रवेश केवल पुरुषों में रावण का होगा और किसी का नहीं होगा, बाकी सब महिलाएं ही जाएंगी। किसमें? अशोक वाटिका में। अब विभीषण जी बोले कि मुसीबत इस बात की है कि आप उसमें प्रवेश नहीं कर सकते हो। हनुमान जी ने कहा प्रवेश नहीं कर सकता हूं, क्यों? पुरुष हैं। हनुमान जी ने कहा सुनो, पुरुषों का प्रवेश वर्जित है, लेकिन बंदर का तो नहीं है वर्जित। और वानराणाम धीशम, हनुमान जी ने अपना मूल स्वरूप दिखाया। विभीषण जी बोले बंदर के लिए कोई कानून नहीं बना है, बंदर सर्व स्वतंत्र है। अच्छा एक बात बताओ, किसी भी अदालत में बंदर ने करोड़ों का नुकसान कर दिया हो, मैं आपको एक बात बताऊं, चित्रकूट की घटना में सत्य सुना रहा हूं, सुनिए जरा, सुनते जाओ। ये संस्मरण साधारण नहीं है, ये जो घटनाएं घटी हैं उनमें सत्यता है, जिसको मैं आज इस मंच से बता रहा हूं आपको। एक कामतानाथ जी की सेवा में रहता था महाराज, उसने जो है कामतानाथ जी के मंदिर की चोरी की। सुनिए बात को, और इस हिसाब से सफाई से चोरी की कि फालतू के लोग पकड़े हो पकड़े ही ना, इतनी सफाई से चोरी की। कामतानाथ जी के प्रवेश द्वार पर हनुमान जी बगल में बैठे, और एक दिन वो धूप लेने के चक्कर में, चूंकि जनवरी का महीना था, धूप लेने के चक्कर में हनुमान जी जहां पर कॉर्नर पे वहीं बैठ गया ऊपर धूप लेने के चक्कर में। 1 कुंटल का बंदर आया, 1.5 कुंटल का, और जैसे ही बंदर आया उसने ऐसा धक्का दिया कि सिर के बल गिरा, वहीं प्राण निकल गए। अच्छा अब बताओ, जब पुलिस आई देखा, बोले अपराध किसने किया? तो लोगों ने कहा बंदर ने। अब टीआई बोला आप कौन सा केस बना दूं? बंदर ने धक्का मारा, अब कौन सा केस बना दूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। बोलो भाई, अपराध बंदर के द्वारा हुआ है, लेकिन क्या उसे कोई सजा सुनाई जा सकती है? क्या बंदर को अरेस्ट किया जा सकता है? किस जज की हिम्मत है कि कटघरे में खड़ा करके सजा सुनावे? क्यों भाई, किसकी हिम्मत है? मैं कहता हूं
हनुमान जी का रूप देख करके, वानराकृति देख करके दस्कंदर के बंधन भय ढीले। रावण जो कपड़ा पहने था वो सब नीचे गिर गए। समझ रहे हो कि नहीं? जो चला दशानन डोला धरनी, चलता है तो पृथ्वी कांपती है। जिसके चलने से रावण आवर सुनो सकोहा, देवन तके मेरु गिर खोहा। लेकिन हनुमान जी ने जैसे ही हाँक सुनाई और अपना शरीर दिखाया विशाल, दस्कंदर के बंधन भय ढीले। तुलसीदास जी बोले वो दशा हो गई थी रावण की। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हनुमान जी ने कहा आप चिंता न करें, बंदर के लिए तो कोई रोक टोक नहीं। विभीषण जी ने कहा कोई रोक टोक नहीं। हनुमान जी ने कहा तो जय श्री राम, मैं जा रहा हूं। विभीषण जी बोले रुको 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 रुको, अब और ज्यादा खतरा बढ़ गया। क्या? केवल सामान्य भेष में प्रवेश करते तो संविधान का उल्लंघन होता, लेकिन इस रूप से तो जानकी जी ही भयभीत हो जाएंगी, और इतनी भयभीत हो जाएंगी कि न जाने क्या कर बैठे। क्यों? मैंने सुना है कि सिय बन बसही तात कहीं भांति, सिय बन बसही तात कहीं भांति, और चित्र लिखित कपि देख डरत। अयोध्या में केवल बंदर का फोटो था, उसको देख करके बेहोश हो गई थी। ये फोटो नहीं है, ओरिजिनलिटी है। क्या हो गया? क्या करने लगा? खटर पटर ढीला हो गया। ओह, सिंहासन का छत्र ढीला हो गया यहाँ, क्योंकि हनुमान जी का चरित्र चल रहा है। किसका चरित्र चल रहा है? रावण के बंधन ढीले हो गए, हमारे सिंहासन का छत्र ही ढीला हो गया। देखो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, हैं? वो तो ये संभालने वाला संभाल रहा था, नहीं छत्र ही सिर पे आ जाता है। देखो संभाल लिया, बहुत अच्छा किया। समस्या इस बात की है कि इस रूप को देख करके, वास्तविक स्वरूप को देख करके सीता जी की क्या स्थिति होगी? माता सीता घबरा जाएंगी। हनुमान जी ने कहा तो अब क्या करूं मैं? गोस्वामी जी कहते युक्ति विभीषण सकल सुनाई। युक्ति बताई। क्या युक्ति बताई? इसलिए कहता हूं कि रामायण के मर्म को समझने की कोशिश करो। गुरुमुखी परंपरा से ही रामायण के मर्म को समझा जा सकता है, और कोई विकल्प नहीं है। युक्ति विभीषण सकल सुनाई, और चले पवन सुत विदा कराई। दूसरी युक्ति क्या बताई? आप एक काम करना, जिस वृक्ष के नीचे सीता माता बैठी हैं, उसी वृक्ष की डाली पर बैठ जाना और पत्तों में छिप जाना। ये युक्ति किसने बताई है? विभीषण जी ने। युक्ति विभीषण सकल सुना, उसमें छिप जाना। हनुमान जी ने कहा लेकिन छिप तो जाएंगे, फिर समाधान क्या है? समाधान तो होगा नहीं छिपने से। कहीं नहीं, आपकी वाणी में जादू है। आपका एक एक शब्द ऐसा निकलता है कि हृदय परिवर्तन हो जाता है। ये आपकी वाणी में जादू है। आपकी वाणी सुनकर के मेरा भय दूर हो गया, सीता माता का भी भय दूर हो जाएगा। क्योंकि तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। विभीषण जी को राम कथा सुनाई थी, हनुमान जी ने बोलो सुनाई थी कि नहीं? विभीषण इतना प्रभावित हुआ कि ऐसी राम कथा मैंने आज तक नहीं सुनी, किसी ने नहीं सुना पाई। एक बार ब्रह्मा जी का प्रोग्राम कराया था रावण ने लंका में। ब्रह्मा जी को बुलाया था, बोले सुनाओ कथा। ब्रह्मा तो ब्रह्मा ही है। विभीषण जी श्रोता बन के सुन रहे थे, लेकिन क्या बतावे, ब्रह्मा जी बोले तो, लेकिन रावण के भय के मारे स्पष्ट न बोले। पूरा प्रोग्राम ही फेल हो गया ब्रह्मा का, क्योंकि भय के मारे ब्रह्मा बोल नहीं पा रहे हैं। बोलो भाई, कह न सकत रावण भय भीता। तो भय के कारण कोई भी वक्ता भय के कारण बोलेगा। ईमानदारी के साथ बताओ, भय के कारण बोले, भय से बोले और भय के कारण बोल ना पावे तो फेल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पता नहीं क्या है, भाषाएं बकना शुरू कर दे भय के कारण। भय भय होता है। तो प्यारे,
भयभीत नहीं होंगी माता जी, भय मुक्त हो जाएंगी। क्यों? आप केवल राम कथा सुनाना, बैठे बैठे आप कुछ नहीं करना, केवल राम कथा सुनाना। ये युक्ति किसने बताई है? विभीषण जी ने। हनुमान जी ने कहा ठीक है, राम कथा सुनाऊंगा। फिर कहा राम कथा सुनकर के सीता माता इतनी प्रभावित हो जाएंगी कि वो देखने की चेष्टा करेंगी, जैसे मैंने देखने की चेष्टा की। देखूं तो कौन है, इतनी सुंदर वाणी देखूं। ऐसे ही माता जी भी जब वो कहें कि सुंदर कथा सुनाने वाले तुम छिपे क्यों हो, मेरे सामने आ जाओ, तो आप छिपाना नहीं, स्पष्ट कह देना माता जी कथा ही कथा सुंदर है, सुनाने वाला तो बंदर है। स्पष्ट बोल देना, कोई दिक्कत की बात नहीं, स्पष्ट कि सुनाने वाला क्या है? बंदर है। हाँ क्षमा दिया, ये घड़ी दिखा रहा है, इसको दूसरी व्यवस्था से निकलना है। और 7 बज गए, 5 मिनट कम 7, कोई बात नहीं, अभी 2-5 मिनट की बात और सुनो। इसके बाद क्या करें, प्रसंग बढ़ जाता है और मैं डूब जाता हूं, तो लगता है ये भी सुना दूं, ये भी सुना दूं, ये भी सुना दूं, ऐसा मन करता है। और मुझे तो पता ही नहीं चलता मैं कितने घंटे बोल गया, कितने टाइम बोलता हूं, मुझे खुद पता नहीं चलता है। लोग कहते हैं 3 घंटे में मैं थक गया हूं, जबकि संगीत का इतना सहारा लोग ले लेते हैं कि आधा समय तो उसी में चला जाता है। और ये हमारा मुंह ताकते रहते हैं कि ये कब गाते हैं। हम कभी कभी इनको संतुष्ट करने के लिए मौका दे देते हैं, बाकी मैं तो अपनी मस्ती में बोलता रहता हूँ। बोलो भाई, बोलता रहता हूँ कि नहीं? और तुम लोग भी ऐसे सुनते हो। और इनकी विशेषता बताएं, ये बैठी हैं जैसे दुकान में संगमरमर की मूर्तियां रखी हो, न हिले न डुले न बोले, ये इतनी शांति से सुनती हैं। वाह, गजब की बात है, पूरे मनोभाव से सुन रहे हैं, सब मनोभाव से सुन रहे हैं। बहुत अच्छी बात। आइए सुनिए, अंतिम बात है? हाँ हाँ हाँ, सही बात है। हनुमान जी को भी मिला नहीं है राम जी से। विभीषण तो मिले ही जाएंगे, हनुमान जी का मिलाना जरूरी है, क्योंकि गए फिर लौट के ना आए तो लोग यही कहेंगे अंगद से बदतर निकले। अंगद ने तो कम से कम कह दिया था ये संशय कछु फिरती वारा, इन्होंने तो कुछ नहीं कहा, चले गए और फिर लौट के नहीं आए। तो हनुमान जी महाराज को हम जरूर पहुंचाएंगे। 5 मिनट में थोड़ा हवाई सर्वे करना पड़ेगा, थोड़ा सा कर दूंगा हवाई सर्वे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये बाकी लोग तो सभी साधन से जाएंगे। ये जो समाधिया जी है ना, इनको जो है कोई ट्रेन प्रतापगढ़ से चलती है और वो झांसी की ओर जाती है, वो अमेठी में उसका टाइम निश्चित है, तो उस वजह से मैं ये थोड़ा बार बार कोई बात नहीं, अगर मैं ज्यादा बढ़ भी जाऊं तो तुम चले जाना है, कोई ऐसी बात ही नहीं है। क्यों भाई, हम खुद जो है स्वयं में हर वाद्य यंत्र बन जाते हैं, बांसुरी, सितार, गिटार, हारमोनियम सब। क्यों महाराज, कुछ याद आता है सितार गिटार का? क्या किसी को लगता है कि बजना चाहिए, ये भी होना चाहिए? बोलते हैं तो लोग उसी में आनंद ले लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। आइए सुनिए जरा मेरी बात को। अंतिम बात है, कहा आप तो स्पष्ट बता देना कि कथा ही सुंदर है लेकिन सुनाने वाला बंदर है। हनुमान जी ने कहा बहुत अच्छी युक्ति बताई। युक्ति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। युक्ति विभीषण जी ने बताई। और जैसे हनुमान जी पहुंचे अशोक वाटिका के सामने, तो सबसे पहले तो रोने लगे। दूर से देख रहे, अंधेरा है, रात्रि का समय, रावण आया था, मसाल लेके आया था, लेकिन हनुमान जी महाराज अंधेरा है, लेकिन माता जी का दर्शन कैसे हुआ? और वो भी आंसुओं को देख लिया। अंधेरे में आंसू निकल रहे हैं, कैसे अंदाज लगेगा? प्रकाश में भी पास में जाओगे तब आंसुओं का पता लगेगा। दूर से कोई बैठा बैठा रो रहा है तो प्रकाश में पता नहीं चलेगा। लेकिन याद रखना, सीता माता के आंसू हनुमान जी देख लिए, आंसुओं को देख लिया। कैसे देख लिया है, सुनिए मेरी बात।
सीता जी नाम पाहरू दिवस ध्यान तुम्हार कपाट लोचन निज पद जंत्रित प्राण जाहि कहीं बात। ये तो प्राण रक्षा के लिए दोहा लिखा है, लेकिन प्रकाश वाला दोहा कौन है? गोस्वामी जी कहते हैं कृष्ण तन शीस जटाइक बैनी और जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। राम राम भगवान के नाम का, राम नाम का जप कर रही थी सीता जी, तो बोलो राम नाम मणिदीप धर जी है देहरी द्वार। राम नाम जहां जपा जाता है वहां अंधकार नहीं रहता है, वहां प्रकाश आ जाता है। इसलिए राम नाम का प्रकाश वहां है। हनुमान जी देख लिए, मां की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। कृष्ण तन शीस जटाइक बैनी जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। हनुमान जी महाराज कृष्ण तन शीस, दुबला पतला शरीर है, परम दुखी भा पवन सुत देख जान की दीन। परम दुखी भा पवन सुत, दुखी नहीं परम दुखी हुए हनुमान। लेकिन फिर विभीषण की बात याद आ गई, और जैसे विभीषण जी की बात याद आई, युक्ति बताई थी अब मुझे विलंब नहीं करना चाहिए। इसलिए हनुमान जी ने एक ऐसी छलांग लगाई कि वृक्ष का पत्ता भी नहीं हिला, वृक्ष का पत्ता भी नहीं हिला, और हनुमान जी वृक्ष की डाली पर बैठ गए, पत्तों में छिप गए। तरु पल्लव मह रहा लुकाई करे विचार करो का भाई। हनुमान जी विचार कर रहे थे, विचार करते करते इतने में रावण आ गया। तहीं अवसर रावण तहीं आवा संग नारी बहु किए बनावा बहु विधि खल सीतै समझावा शाम दाम भय भेद दिखावा। साम दाम चार नीतियां होती हैं, दंड और भेद। शाम दाम दंड भेद, ये चार प्रकार की नीतियां। चारों प्रकार की नीतियों से सीता जी को प्रभावित करना चाह रावण, लेकिन सीता जी प्रभावित नहीं हुई। रावण से क्या बोली हनुमान जी सुन रहे हैं। रावण से कह रही हैं क्या? रावण तृणधर ओट कहत बैदेही सुमिर यमदपति परम स्नेही सुन दस मुख खद्दोत प्रकाशा और कबहू की नलिनी करे विकासा। असमन समुझ कहती जान की खल सुध नहीं रघुवीर बान की। सठ शून्य हरियाण मोही अधम लज्ज लाज नहीं है निलज्ज। तुझे लज्जा नहीं लग रही है? निलज्ज निलज्ज निलज्ज। रावण ने कहा मुझसे निलज्ज कह रही हो? कृपाण निकाली हो। दौड़ा। विभीषण जी महाराज ने युक्ति बताई थी। हनुमान जी महाराज बैठे बैठे सोच रहे कि लेकिन ये नहीं बताया था कि रावण आएगा, ये नहीं बताया था विभीषण ने कि रावण आएगा, लेकिन आ गया रावण और कृपाण निकाल रहा है। हनुमान जी ने सोचा कि अब तो मुझे सामने आना ही पड़ेगा। लेकिन इतने में मंदोदरी आई और मंदोदरी ने हाथ पकड़ लिया रावण का। रखो, पकड़ लिया हाथ। रावण ने कहा मंदोदरी ये निलज्ज कह रही है मुझसे सीता। मंदोदरी ने कहा सीता जी निलज्ज कह रही हैं, लेकिन मैं भी कह रही हूं निलज्ज निलज्ज निलज्ज। तेरे समान कोई निलज्ज नहीं। पत्नी को तूने दांव पे लगा दिया और महारानी की जगह नौकरानी बनाने की घोषणा कर दी कि सीता तुम्हें महारानी बनाऊंगा और मंदोदरी को नौकरानी। निलज्ज हो तुम। और एक हाथ से रावण का
कृपाण पकड़ लिया और दूसरे हाथ से सीता जी का चरण पकड़ लिया। मंदोदरी ने चरण पकड़ लिया महाराज और कहने लगी, मां तूने आज नारी के सम्मान की रक्षा की है। मैंने सहा है अपमान वाटिका में आज। मंदोदरी कह रही है, देखिए दृश्य क्या है। एक हाथ से जानकी जी का चरण पकड़े हैं और दूसरे हाथ से रावण की कृपाण को पकड़े हुए। मैंने सहा है अपमान वाटिका में आज, शायद सहा होगा और किसी नारी ने। सीता को प्राप्त करने के लिए मुझको ही दांव पे लगाया पति मेरे दुराचारी ने। सीता की ऋणी हूं और ऋणी नहीं रावण की, क्योंकि मेरी तो बचाई लाज जनक दुलारी ने। मेरी तो बचाई लाज जनक दुलारी ने। अगर जनक दुलारी ना होती तो मेरी लज्जा कैसे बचती। मां तूने बचाया है, इसलिए आज से मैं तेरे चरणों की दासी हो गई हूं। चरित्र के कारण, सत्य के कारण, पातिव्र धर्म के कारण शरणागति स्वीकार की है। किसने की है? लंका की महारानी ने, पट्टाभिषिक्ता महारानी ने आज जानकी जी के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया और अपने संपूर्ण अस्तित्व को मां के चरणों में समर्पित कर दिया। बोलिए जगत जननी मां जानकी की। हनुमान जी का सीना चौड़ा हो गया। धन्य है मेरी मां, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है चमत्कार। हनुमान जी कहते हैं धन्य है मां, मां मां, ये है तेरी महिमा। रावण को क्रोध आया, मांस दिवस तय कहा ना माना, तो मैं मारो काड़ कृपाणा, बस इतना कह के चला गया रावण। जानकी जी रो रही थी। हनुमान जी ने कहा, युक्ति बताई थी कि दुख होवे तो कथा सुनो, और कथा सुनाओ। अब मैं कथा सुनाऊंगा। रामचंद्र गुण वर्ण लागा और सुनते ही सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, आद्यों ते सब कथा सुनाई। पूरी कथा जानकी जी ने सुनी। कहा कि इतनी सुंदर कथा मैंने तो बहुत कथा सुनी मिथिला में, मेरे पिताजी बहुत अच्छे कथावाचक हैं, लेकिन इतनी अच्छी कथा वो भी नहीं सुना पाए। श्री अष्टावक्र जी महाराज आए थे, बहुत बड़े परम योगी परम ज्ञानी संत थे, लेकिन इतनी अच्छी कथा नहीं सुनाए। अयोध्या में पहुंची तो वशिष्ठ जी महाराज गुरु विवेक सागर जग जाना, इतनी सुंदर कथा नहीं सुनाए। चित्रकूट में तहां बैठ मुनगन सहित नित्य श्री राम सुजान, सुनाई कथा इतिहास सवागम निगम पुराण। इतनी अच्छी कथा चित्रकूट में भी नहीं सुनी जितनी अच्छी कथा लंका में सुन रही हूं। इतना अच्छा कथावाचक कौन है? जरा मेरे सामने आ जाओ, मुझे दर्शन दे दो। इतनी सुंदर कथा मैंने जीवन में पहली बार सुनी है, पहली बार सुनी है। ऐसी कथा कोई सुना नहीं सकता है। मेरा दुख दूर हो गया, मेरी उदासीनता चली गई, हृदय परिवर्तन हो गया है। इसलिए कथा सुनाने वाले मेरे सामने आ जाओ। हनुमान जी ने कहा, माता जी कथा ही कथा सुंदर है, सुनाने वाला तो बंदर है। जानकी जी ने कहा, हमें रूप से कुछ लेना देना नहीं। ये रूप की बात क्यों कर रहे हो? रूप से मैं प्रभावित नहीं हूं कि रूप रूप कैसा रूप है। मैं वाणी से प्रभावित हूं। किससे प्रभावित हूं? वाणी से। इसलिए मेरे सामने आओ। देखो हनुमान जी महाराज सामने आए, आए कि नहीं आए? जब हनुमान जी सामने आए, बस इस बात को सुन लो, तुरंत राम जी से मिलाएंगे, क्योंकि 7:08 हो गए। तुम परेशान मत हो, तुम तो बंद कर लो, इनको भेज दो, है ना? तो तुम तब लोग बंद कर लो, तुम काहे को खोले पड़े हो? आरती तुम गा दोगे यार? चलो आओ, अच्छी बात है। आइए सुन, जाने दो इनको। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर।
लेकिन कोई बात नहीं, कोई विमान न चढ़ चला है, कोई बांधे जात जंजीर है नहीं। ये तो भगवान के पार्षद हैं साहब, ये ऐसी बात नहीं। जो भगवान की सेवा में रहते हैं, भगवान के पार्षद हैं, तो इनके साथ तो भगवान की कृपा चल रही है। जाओ पधारो पधारो, आओ मेरी बात को सुनो, अंतिम बात सुन लो। हनुमान जी, बातें बहुत हैं, भाव बहुत हैं। हनुमान जी ने कहा, मां मैं रामदूत हूं। जानकी मैया ने कहा कि रामदूत हो, ये मैं मान रही हूं, लेकिन क्या ये समाचार सुनाने का ही तुम्हारा काम है? बस इतना ही दायित्व मिला है? हनुमान जी ने कहा, नहीं मां, प्रभु की जब जैसी जहां आज्ञा हो जाती है वैसा ही कार्य मैं करता हूं। उन्होंने यहां आदेश दिया है कि जाओ, मैं यहां आ गया। और क्या कार्य करते हो? कभी एकांत में सेवा करते हो? एकांत में भी सेवा करता हूं, एकांत में भी सेवा करता हूं। अच्छा अच्छा अच्छा, जब एकांत में सेवा करते हो तो एक बात बताओ, सहज बान सेवक सुखदायक, और कबहू की सुरति करत रघुनायक। एकांत में जब सेवा करते हो तो कबहू की सुरति करत रघुनायक, मेरी याद आती है उनको। हनुमान जी ने कहा, मां बेटे से पूछे कि पिताजी मुझे याद करते हैं कि नहीं, तो बेटा क्या कहेगा? और फिर ऐसी मां मुझे मिली है जिस मां के बारे में जहां सुंदरता मर्याद भवानी, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने पार्वती जी की उपमा से उपमित नहीं किया जानकी जी को। क्यों? गिरा मुखर तन अरद भवानी, रति अति दुखित अतनपति जानी। इसलिए मैं पार्वती जी की उपमा से उपमित नहीं करूंगा। ऐसी जानकी मां अगर इस प्रकार की बात कर रही है तो इसमें रहस्य क्या है, इसको सुन लीजिए। हनुमान जी ने जैसे ही सुना तो रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धर धीर। रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धर धीर। अस कहे कपि गद गद भयो भरे बिलोचन नीर। हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए, कंठावरोधन हो गया, कानों से सुनाई देना बंद हो गया। बोलो एकांत हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा, ऐसी कंडीशन में एकांत में पति पत्नी हर प्रकार की बात कर सकते कि नहीं कर सकते? बोलो भाई, मर्यादा है कि नहीं? जब एकांत है तो पति पत्नी बातचीत करने के लिए स्वतंत्र हैं। और हनुमान जी ने ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी, राक्षसियां तो सब सो रही हैं, जानकी जी की आंखों में आंसू थे, हनुमान जी ने कथा से दूर कर दिए। लेकिन जब ये पूछा कि कबहू की सुरति करत रघुनायक, क्या मेरी सुरति आती है, याद करते हैं? तो हनुमान जी के नेत्र बंद हो गए, अश्रुप्रपात हो गया, इसका मतलब दिखाई देना बंद हो गया, कंठ अवरुद्ध हो गया। जिन बोलने की क्षमता जिनकी समाप्त हो जाती है, सुनने की क्षमता भी उनकी समाप्त हो जाती है, एकांत हो गया। अब बोलो, हनुमान जी महाराज धीरे से कह रहे हैं, प्रभु अब बोलो बोलो बोलो। इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है, इस प्रश्न का उत्तर तो आपके पास है, इसलिए बोलिए बोलिए बोलिए। कौन बोला है यहाँ? हनुमान जी नहीं बोले, कहे राम, राम जी बोले, कहे राम। हनुमान जी के हृदय में बैठे हनुमान जी ने अपना हृदय फाड़ दिया, और जैसे ही हृदय फाड़ा तो अशोक वाटिका में श्री जानकी जी को प्रभु राम का दर्शन हो गया प्यारे। और इस दर्शन को देख करके जानकी जी कितनी आह्लादित हो रही हैं, आनंदित हो रही हैं। बोलो, ये स्वर्णिम काल किसके माध्यम से आया है? जहां काल कृपाण काल बन के आया था रावण का, आज ये स्वर्णिम काल हनुमंत लाल की वजह से आया है। बोलिए हनुमंत लाल की। कहे राम वियोग तव सीता, कहे राम वियोग तव सीता। मोह कहूं सकल भयो
प्रीता तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा जानत प्रिया एक मन मोरा सो मन सदा रहत तोहे पाही और जान प्रीति रसियत न्यू माही। जानत प्रिया, अच्छा बोलो, प्रिया संबोधन कौन कर सकता है? पत्नी के लिए पति कर सकता है, पति के अलावा कोई प्रिया कह सकता है? जरा बताओ कौन कह? हनुमान जी तो कभी नहीं कहते, ये शब्द ही नहीं निकालते। और कोई इधर उधर के शब्दों को जोड़ के समझा देते, कह देते, अलग बात। लेकिन प्रिया स्पष्ट रूप से, जानत प्रिया एक मन मोरा सो मन सदा रहत तोय पाही जान प्रीति रसियत न्यू माही। ये प्रिया कहकर के सीता को अशोक वाटिका में संबोधित किया है तो हनुमान जी ने नहीं बल्कि प्रभु राम ने किया है। इसलिए राम और सीता का मिलन करा दिया हनुमान जी ने, इसलिए राम सीता का मिलन हो गया है। तो अब इस मिलन को यही समझ लीजिए कि जब मिलन सीता राम जी का हो गया तो हनुमान जी भी तो वही है। क्यों महाराज है कि नहीं? हनुमान जी भी वही हैं। अब हनुमान जी महाराज नेत्र बंद किए हैं लेकिन दर्शन नहीं कर रहे हैं। इधर प्रभु राम की वार्ता श्री किशोरी जी से हुई और किशोरी जी को भगवान राम ने बहुत प्रकार से समझाया है प्यारे। इतना समझाया है, इतना समझाया है कि भगवान श्री राम ने इतना समझाया है कि हनुमान नाटक में वर्णन आता है कि श्री किशोरी जी का संपूर्ण दुख जो है दूर हो गया हनुमान की कथा सुनने से और प्रभु श्री राम के दर्शन से और प्रभु श्री राम की वाणी सुन करके। जितना 14 महीने का दुख था, 14 महीने का, वो 14 महीने का दुख 14 सेकंड में दूर हो गया प्यारे। ये है संकट मोचन हनुमान जी, दुख निवारण श्री हनुमान जी। इसलिए ऐसे श्री हनुमान जी की शरण में हम लोग रहें। और शेष अब समय का अभाव है और 7:16 हो गए हैं और कुछ औपचारिकताएं होनी हैं। आज विश्राम है, इसलिए उन औपचारिकताओं के साथ भी हम लोग जुड़ जाएं। तो विभीषण जी महाराज भी आज राम जी के दर्शन के लिए लालायित हैं और उत्सुक और उत्साहित हैं। जिन चरणन की पादुका भरत रहे मन लाए ते पद आज बिलो की हो इन नयनन अब जाए। और इस तरह से भाव लेकर के विभीषण जी महाराज भगवान से मिले। और भगवान को जब विभीषण जी मिल गए तो मिलने में भी वहां मध्यस्थता सुग्रीव ने तो विरोध किया लेकिन लेने के लिए हनुमान जी पहुंचे थे और हनुमान जी की अगुवाई में ही विभीषण जी की शरणागति हुई है, प्रभु श्री राम की शरणागति। और इधर हनुमान जी की अगुवाई में ही सीता जी को अशोक वाटिका में राम जी मिले हैं और हनुमान जी की अगुवाई में विभीषण जी को समुद्र के किनारे राम जी की शरणागति मिली है। इसलिए ऐसे हनुमान जी महाराज की शरण में हम सब